हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री निम्बार्काचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। जयति सत्यम आद्यम राधिका कृष्ण युग्मम। श्री निम्बार्क प्रभु नारायण सरोवर से होते हुए द्वारिका पहुँचे थे। उनके साथ कई शिष्यों की मंडली भी अब चलने लगी थी। गोपी तालाब के पास में ही उन्होंने अपना आसन लगाया था। ध्यान में बैठ गए थे श्री निम्बार्क प्रभु। श्री राधा है ये, हमारे प्राणेश्वर की प्रेयसी। इसी गोपी तालाब के पास ही कुटिया बना दी थी श्री कृष्ण ने, और श्री राधा अपनी सखियों के साथ कुछ दिन के लिए यहीं रह रही थी। अपने साथ रुक्मणी अन्य रानियों को भी ले आई थी। रुक्मणी की भेंट तो कुरुक्षेत्र में ही हो गई थी श्री राधा से, पर ये सब रानियां नहीं मिली थीं। आज जब श्री राधा रानी द्वारिका में आई हैं, ये सुना तो सुबह से ही रुक्मणी को जिद कर बैठी, हमें भी मिलाओ ना। रुक्मणी ने श्री कृष्ण से कहा था, आप चलिए, नहीं तुम लोग जाओ, मिल के आ जाओ। इतना कहकर श्री कृष्ण फिर अपना राजकाज करने लगे थे। ये है श्री राधा। एक अत्यंत सुंदरी खड़ी है कुटीर के पास। तब सत्यभामा ने जामवती से कहा, नहीं, ये श्री राधा नहीं है, ये ललिता सखी हैं, श्री राधा की प्रिय सखी। रुक्मणी ने सत्यभामा को बताया। ओह, इतनी सुंदर, हम तो इनके पैर की धूल भी नहीं है। रुक्मणी सत्यभामा के इस बात पर कुछ नहीं बोली थी। चलो, मैं मिलाती हूँ तुम लोगों को श्री राधा से। ये कहते हुए रुक्मणी उस अत्यंत सुंदरी ललिता सखी के पास गईं। श्री राधा से मिलने आई हैं ये सब, रुक्मणी ने ललिता सखी से कहा। अभी भावावस्था में है श्री जी, हे कृष्ण पत्नियों, कुछ क्षण के लिए रुक जाओ। ललिता सखी ने रुक्मणी और अन्य रानियों से कहा, नहीं, हमें अभी मिलने दीजिए, हम बहुत आस लेकर आई हैं, हमसे प्रतीक्षा नहीं होगी। ठीक है, चलिए, कुछ सोचकर रानियों को लेकर चली ललिता सखी। आइए, ललिता सखी कृष्ण पत्नियों को लेकर श्री राधा जी के पास आई हैं। अरे, क्या हुआ, बोलो ना प्यारे, क्यों नहीं बोल रहे? श्री राधा चिंतन में ऐसे ही कुछ बोलने लगी थी। सत्यभामा और अन्य रानियां तो श्री राधा जी की ओर देख भी न सकी, उनका तेज ही इतना था। ललिता, देखो ना, प्यारे चुप हो गए हैं, बोल ही नहीं रहे। ये श्री कृष्ण पत्नियां आई हैं, ललिता सखी ने श्री राधा से कहा। ओह, तभी तुम नहीं बोल रहे हो, श्री राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको श्री कृष्ण मिले नहीं, इस बात का कष्ट तो होता ही होगा ना। सत्यभामा ने प्रश्न किया था श्री राधा से। श्री राधा रानी हंसी, बहुत हंसी। उनकी हंसी इतनी सुंदर थी कि द्वारिका की प्रकृति आनंदित हो उठी थी। मुझे श्री कृष्ण नहीं मिले? अरे, मुझे श्री कृष्ण के अलावा और कुछ मिला ही नहीं है। श्री राधा ये कहकर आनंदित हो रही थी। फिर बोली, वो सदैव मेरे साथ हैं, अभी मेरे ही साथ हैं, हम बातें कर रहे थे। कहाँ हैं, बताइए श्री राधे, कहाँ हैं श्री कृष्ण? रुक्मणी मौन बैठी रहीं, क्योंकि श्री राधा की महिमा को ये कुरुक्षेत्र में देख चुकी थीं। पर सत्यभामा ने पूछा था, कहाँ हैं श्री कृष्ण? तब श्री राधा रानी आंखें बंद करके बैठ गईं। देखते ही देखते एक दिव्य प्रकाश छा गया उस कुटीर में। किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वो प्रकाश छटा और एक दिव्य सिंहासन दिखाई दिया। उस सिंहासन में श्री राधा रानी वाम भाग में है, श्री कृष्ण चंद्र जू दाहिने ओर विराजमान है। हजारों सखियां सेवा में जुटी हुई हैं। कोई चवर ढुरा रही है, कोई जल ला रही है, कोई माला पहना रही है। बांसुरी धारण किए हुए हैं श्री कृष्ण, और श्री राधा के दाहिने हाथों में कमल है, बायां हाथ श्री कृष्ण के कंधे में है। जय हो, जय हो, जय हो करते हुए रुक्मणी इत्यादि रानियां
प्रणाम करने लगी थी युगल वर को। तभी वह झांकी, दिव्य झांकी अंतर्ध्यान हो गई और श्री राधा रानी की मधुर आवाज गूंजी, हम दोनों एक ही हैं, हम दोनों अलग नहीं हैं। सत्यभामा बोलना चाह रही थी, पर क्या बोले। श्री कृष्ण पत्नियां समझ गई थीं कि ये दोनों एक ही हैं, दो लगते हैं। श्री निम्बार्क प्रभु ध्यान में झांकी का दर्शन करते हैं, उस लीला का दर्शन करते हैं। फिर गोपी तालाब में स्नान करते हुए वहाँ के रज की महिमा का गान करते हैं। गोपी चंदन का महात्म्य अपने शिष्यों को सुनाते हैं। गोपियाँ इसी तालाब में नहाई थीं। चक्र और शंख के चाप की परंपरा भी द्वारिका में श्री निम्बारकाचार्य जी के द्वारा ही चलाई गई है, पर श्री निम्बारकाचार्य जी ने तप्त छाप की अपेक्षा शीतल छाप गोपी चंदन के द्वारा ही शिष्यों को लगाने की प्रेरणा देकर द्वारिका की भूमि को प्रणाम करते हुए श्री बद्रीनाथ धाम के लिए चल दिए थे। शेष प्रसंग कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।